यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया सामने। पीएम ने कहा कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा, एक घर में दो कानून से घर नहीं चलेगा। विपक्षी दलों के इकट्ठा होने को प्रधानमंत्री ने बताया घोटालों की गारंटी, कहा अपने बच्चों का भला चाहते हो तो बीजेपी को वोट दीजिए। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग, देर रात तक चली बैठक में देश के बड़े मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा। बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना अरशद मदनी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा वो यूसीसी की बात नहीं कर रहे, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव का पलटवार, केसी वेणुगोपाल ने कहा पीएम गरीबी, महंगाई, मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते। यूसीसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से न सोचे प्रधानमंत्री, यूसीसी से आदिवासी समुदाय की परंपराओं का क्या होगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गृह मंत्रालय में हुई 30 मिनट बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार, जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की धर्मांतरण पर बड़ी बैठक, सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा धर्मांतरण सिंडिकेट का सफाया जरूरी। बकरीद पर भी सीएम योगी की सख्ती बरकरार है। बैठक में सीएम ने कहा कि तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सड़क पर न हो धार्मिक गतिविधि। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी के निर्देश, कहा कार्यक्रमों में गाने बजाने की आवाज नियमों के अनुसार होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपरटेक के एमडी आर.के. अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी ने दिल्ली ऑफिस से गिरफ्तारी की, जांच में 40 करोड़ की संपत्ति अटैच। अरोड़ा पर फ्लैट खरीदारों से पैसे लेकर मकान न देने का आरोप, सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम को लेकर चर्चा। खतरनाक जगहों पर ड्रोन और सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी, अलग अलग जगहों पर पानी के भराव पर भी नजर रहेगी। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी को लगाया गया है, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनडीआरएफ के साथ आईटीबीपी भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान घायल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, इलाज के बाद घर वापस भेजा गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर प्रहार, कहा कि चुनाव में हिंसा करवाने, वोटर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया है। 29 से 30 जून को मणिपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, राहत शिविरों का करेंगे दौरा, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। थमता नजर नहीं आ रहा मणिपुर में बवाल, कुकी जनजाति के संगठन ने सीएम के साथ बातचीत से किया साफ इनकार, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपील की थी। फिल्म आदि पुरुष का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने फिल्म का विरोध किया। हरिद्वार में फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध बरकरार, फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड पर केस दर्ज करने की मांग, संतों ने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी का मजाक उड़ाया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर पार कर गलती से भारत आया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने नागरिक को वापस लौटाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर बयान, कहा कि कागजों में नहीं दिल में जागना चाहिए हिंदू राष्ट्र, आदि पुरुष की डायलॉग से खूब निंदा भी की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में महिला चोर गैंग एक्टिव, दरबार में 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र चोरी। कर्नाटक की हुबली में सड़क के बीच गिरा रेलवे अंडरपास ब्रिज का पिलर, जंग से सड़ चुका था पिलर, रेलवे की बड़ी लापरवाही है ये। नोएडा में किसानों से जुड़े मुद्दों का समर्थन करने प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे राकेश टिकैत, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंचे नोएडा। पोरबंदर तट से 82 किलोमीटर दूर रोमानिया नागरिक को हार्ट अटैक आया, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने किया उसका रेस्क्यू। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक दिख रहा असर। नई दिल्ली आसपास के इलाकों में बरसात के चलते मौसम खुशनुमा, तापमान में गिरावट दर्ज, लोगों को गर्मी से मिली निजात। दिल्ली में बारिश के बाद मुनीरका इलाके की सड़कों पर भरा पानी, आईटीओ के फ्लाईओवर में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। पटना में मानसून ने करवट ली, कई हिस्सों में झमाझम बरसात, लोहे का होर्डिंग टूटकर पुल पर लटक गया। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लगातार बरसात से बिगड़े हालात, ग्रामीण इलाकों में जलजमाव, कई सड़कें हुई ब्लॉक। महासमुंद जिले में स्कूलों में हालात हुए बदतर, कई हिस्सों में भरा पानी, सरकारी स्कूल में घुटनों तक भरा पानी। यूपी के गाजियाबाद में बरसात का असर, कई सड़कों पर भरा बरसात का पानी, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी मानसून सक्रिय है, प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में तेज बरसात, शहरी इलाकों में प्रशासन के दावे फेल, सड़कों पर भरा पानी। एमपी के मंडला में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़, मछली पकड़ने गए 7 लोग नदी में फंसे, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सबका रेस्क्यू हुआ। मध्य प्रदेश के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंस गए, सभी का रेस्क्यू किया गया। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट के बीच शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हरियाणा में भी बरसात से परेशानी, पंचकुला में सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हुआ। बारिश से हिमाचल प्रदेश को अब तक 107 करोड़ का नुकसान, 150 से ज्यादा सड़कें बंद, करीब 14 लोग घायल। दिल्ली के करोल बाग में शोरूम में पहुंचे राहुल गांधी, बाइक के शोरूम के स्टाफ से मुलाकात की। आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, शरद पवार की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश के रायसेन में लगा सीएम शिवराज का विवादित पोस्टर में 50% कमीशन देने पर काम होने की बात लिखी हुई। उदयपुर में कन्हैयालाल के घर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, हत्याकांड के आरोपियों की जल्द फांसी की मांग की। कुरू नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीतों के बीच लड़ाई, एक नर चीता जख्मी, डॉक्टर्स की टीम कर रही मॉनिटरिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में बाईपास के पास अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बिहार के पूर्णिया में खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत, खेत में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से हादसा। करनाल में पिकअप और बाइक की टक्कर, 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत। बड़वानी में 400 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त, 1500 किलो से ज्यादा का लाहन भी नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में चोरों का नया कारनामा, चोरी से पहले घर में खाया खाना, फिर लाखों के सामान की चोरी की। बिहार के सुपौल में फर्जी क्लिनिक में 1.5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद के बाद दबंगों का कारनामा, खेत में लगी गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। बेतिया में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहर के कई इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर भी निगरानी। लखनऊ में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, 18 सेक्टर को 4 जोन में बांटा गया और ड्रोन कैमरे से रहेगी निगरानी, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई। इटावा में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस की तैयारियां, पुलिस लाइन में किया गया बलवा ड्रिल, लाठीचार्ज, आगजनी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बिहार के मुंगेर में गाड़ियों में चेकिंग के दौरान 500 लीटर विदेशी शराब बरामद, गाड़ी छोड़कर भागे शराब माफिया। एमपी के खंडवा में एक साथ 4 दुकानों में लगी आग, ऑटो गैराज में लगी आग के फैलने की वजह से हादसा। राजस्थान के टोंक में चलती कार में लगी आग, कार में सवार 5 लोगों की जान बाल बच पाई है। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार में लगी आग, बहन को कार चलाना सिखा रहा था भाई, इसी दौरान कार में आग लग गई। पुणे में लड़की पर धारदार हथियार से हमला, बात करने से मना करने पर किया गया अटैक, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी। स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले 19 लोग गिरफ्तार, 4 शहरों से गिरफ्तारी। कासगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर की लाखों की चोरी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या, फिलहाल हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियार लहराते 2 युवकों का वीडियो वायरल, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 ग्रामीण, 2 ग्रामीणों की मौत, एक का इलाज जारी। बाराबंकी में भैंसों की मौत के 28 साल बाद रोडवेज के रिटायर्ड बस ड्राइवर के खिलाफ वारंट जारी, गिरफ्तारी का। बहराइच में कार का शीशा तोड़कर लाखों के सामान की चोरी, बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए मेहमानों की गाड़ी से चोरी हुआ सामान। एमपी के रायसेन में दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। मुंबई की सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद, हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध में पढ़ी हनुमान चालीसा, सोसाइटी में बकरा न काटे जाने का नोटिस चिपकाया गया। तो वहीं एमपी के रीवा में बरसात के बाद गांव की सड़क बदहाल, ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया।
यूपी के उन्नाव में युवक और नाबालिग लड़की लापता। युवक के परिजनों ने किया सड़क जाम। नाबालिग के घर वालों पर दोनों को गायब करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। मारे गए नक्सली पर 15 मामले दर्ज थे। यूपी के जौनपुर में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की हत्या को लूट की वारदात दिखाने की कोशिश की। नालंदा में एक शख्स की घर में पीट कर हत्या। मामले की जांच जारी। पत्नी और बेटे पर हत्या का शक। इंदौर में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति को युवकों के साथ बैठा देखकर नाराज हुआ पति। गले दबाकर पति की हत्या। मायके पहुंचकर खुद ही हत्या की जानकारी दी। बिहार के वैशाली जिले में अस्पताल के अंदर मरीज का इलाज करते दिखे सिक्योरिटी गार्ड। अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मेन रोड पर खड़ी कार की चोरी हुई। कार चोरी करते चोरों का जो वीडियो है वो सामने आया। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए आए भैंसे का हंगामा। ट्रक से उतरते हुई बेकाबू हो गया भैंस। बहराइच में पड़ोसियों की वजह से लड़की की शादी टूटने के बाद हंगामा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां छोड़ दी। पंजाब के जालंधर में कार में आए हमलावरों ने स्कूटी सवार युवकों को दौड़ा कर पीटा। मामले में एक गिरफ्तार। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख के अपने देश में आने की पुष्टि की। कहा उनका देश में वैगनर ग्रुप के प्रमुख और उनके लड़ाकों की मदद करेगा। यूक्रेन को फिर मिलेगी अमेरिका की मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता का ऐलान किया। यूक्रेन में एक बार फिर रूस के हमले का दावा। क्रामाटोर्स्क में रेस्टोरेंट में रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन के 3 नागरिकों की मौत। अमेरिका सिंगापुर में फिलीपींस में किया युद्धाभ्यास। दोनों देशों ने समुद्र में युद्ध की प्रैक्टिस की। भीषण गर्मी के बीच हज के लिए दुनिया भर के मुसलमान पहुंच रहे मक्का। सऊदी में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। भारी बरसात की वजह से चीन के सिचुआन प्रांत में लैंडस्लाइड। 7 लोग लापता। 900 प्रभावित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश संबंधित हादसों में करीब 13 लोगों की मौत। 17 लोग घायल। क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होती पाकिस्तान को लगा झटका। आईसीसी ने खारिज किया अहमदाबाद और चेन्नई में नहीं खेलने वाली मांग। वर्ल्ड कप शेड्यूल पर पीसीबी का बड़ा बयान। कहा सरकार की मंजूरी पर खेलना निर्भर करेगा। भारत की यात्रा के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 हूरों का ट्रेलर पास करने से किया इंकार। आज सोशल मीडिया पर रिलीज होगा ट्रेलर। मुंबई के माहिम दरगाह में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने चढ़ाई चादर। इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी उनकी फिल्म गदर 2।